पाकिस्तान के एक ऐसे सुनसान और वेरान इलाके में जहां मीलों दूर तक कोई नहीं रहता, सिर्फ खामोशी का राज है। वहां एक ऐसी शहजादी खड़ी है जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, ना कोई मुजस्समा साज, ना कोई हथौड़ा, ना कोई जदीद मशीन और ना ही हजारों साल कोई पुरानी तहजीब। तो फिर आखिर ये हैरान कुन और होश उड़ा देने वाली शक्ल बनी कैसे? क्या यह सिर्फ कुदरत का एक अजीब और खौफनाक इत्तेफाक है, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे तारीख के पुजारी आज तक दुनिया से छुपाते आए हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ का मानना है कि यह जगह किसी कदीम जादू का हिस्सा है और दुनिया की एक मशहूर तरीन हॉलीवुड अदाकारा का इस चट्टान के साथ क्या ताल्लुक है। आज हम मकरान के तपते हुए सहरा और पहाड़ों के बीच छुपे पाकिस्तान के सबसे बड़े पुरअसरार कुदरती अजूबे प्रिंसेस ऑफ होप यानी उम्मीद की शहजादी का वो सच जानेंगे जो शायद आपको हैरत के समंदर में डुबो दे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सफर जितना आगे बढ़ेगा राज उतने ही गहरे होते चले जाएंगे। इस राज को समझने के लिए हमें चलना होगा पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में, कराची से तकरीबन 190 किलोमीटर दूर मकरान कोस्टल हाईवे पर। जब आप सफर करते हैं तो एक तरफ नीला समंदर और दूसरी तरफ मिट्टी के अजीबोगरीब पहाड़ आपका इस्तकबाल करते हैं। ये पहाड़ आम पहाड़ों जैसे नहीं है, इनकी शक्लें देखकर ऐसे लगता है जैसे आप जमीन पर नहीं बल्कि मार्स पर आ गए हों। इस सुनसान रास्ते के बीचों बीच हंगोल नेशनल पार्क के पहाड़ी सिलसिले में एक चट्टान ऐसी है जो आते जाते हर मुसाफिर के कदम रोक लेती है। पहली नजर में जब आप इसे दूर से देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई आम चट्टान नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कोई मलका या शहजादी जिसने लंबा शाही लिबास पहन रखा हो, अपना सर फखर से ऊंचा किए समंदर की तरफ देख रही हो। इसकी बनावट, इसके कंधे, इसका सर और इसके लिबास की तहें इतनी परफेक्ट है तो कोई भी अक्लमंद इंसान पहली बार देखकर यही कहेगा कि यह कुदरत का काम नहीं बल्कि किसी फनकार की सदियों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सुनसान चट्टान का नाम एक अंग्रेजी नाम यानी प्रिंसेस ऑफ होप के नाम से कैसे पड़ा? मकामी लोग तो इसे सदियों से एक मिट्टी का पहाड़ समझते थे, तो फिर ये नाम कहां से आया? इसकी कहानी जुड़ी है सन 2002 से, जब दुनिया की मारूफ हॉलीवुड की अदाकारा एंजेलिना जोली इस चट्टान की खूबसूरती और इसके अकेले खड़े होने के अंदाज से इतनी मुतासर हुई कि उन्होंने इसे प्रिंसेस ऑफ होप यानी उम्मीद की शहजादी का नाम दिया। एक ऐसी शहजादी जो इस बंजर और लावारिस सहरा में भी एक उम्मीद की किरण बनकर खड़ी है। चलिए, नाम की कहानी तो मालूम हो गई, लेकिन अब आते हैं इस सबसे बड़े सवाल पर जो साइंसदानों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर इसे इंसान ने नहीं बनाया तो फिर कुदरत ने मिट्टी और पत्थर के इस ढेर को इतनी परफेक्ट शक्ल कैसे दी? क्या ये कोई जादू है? साइंस की जुबान में इसे इरोजन और वेदरिंग कहा जाता है, लेकिन ये कोई 2-4 दिन का काम नहीं था, बल्कि लाखों साल लगे। जी हाँ, लाखों साल। बलोचिस्तान का यह हिस्सा किसी जमाने में समंदर के नीचे हुआ करता था और यहाँ की चट्टानें मिट्टी, रेत और नरम पत्थरों से बनी हैं। लाखों साल तक जब अरब समंदर की तेज नमकीन हवाएं, मानसून की तूफानी बारिशें और दिन की शदीद गर्मी और रात की सर्दी ने इन चट्टानों पर वार किया, तो चट्टान का नरम हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता कटता गया। कुदरत ने एक बेरहम आर्किटेक्ट की तरह लाखों साल तक इस चट्टान को हर जाविये से तराशा और आखिरकार मिट्टी का ये पहाड़ करते करते एक नाजुक शहजादी की शक्ल इख्तियार कर गया। ये कुदरत की वो इंजीनियरिंग है जिसका मुकाबला दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट भी नहीं कर सकता। क्या ये चट्टान वाकई एक शहजादी जैसी है या हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है? साइंस के मुताबिक यहाँ पर एक हैरानकुन नफ्सियाती पहलू भी मौजूद है जिसे साइंस में पेरेडोलिया कहते हैं। ये इंसानी दिमाग की एक ऐसी खासियत या कमजोरी है जहां हमारा दिमाग किसी भी बेतरतीब या फजूल चीज में कोई जानी पहचानी शक्ल, खुसूसन इंसान का चेहरा तलाश करने की कोशिश करता है। जैसे अक्सर हमें बादलों में कोई जानवर दौड़ता हुआ नजर आता है या चांद पर किसी का चेहरा दिखाई देता है। तो क्या प्रिंसेस ऑफ होप भी हमारे दिमाग का एक वहम है?
साइंसदान कहते हैं कि प्रेडोलिया का असर यहाँ जरूर है, लेकिन इस चट्टान की बनावट इतनी परफेक्ट है, अगर आप किसी ऐसे बच्चे को भी यहाँ लाकर खड़ा कर दें जिसने कभी इसका नाम तक ना सुना हो, तो वो भी यही कहेगा कि ये कोई औरत खड़ी है। यही चीज इसे दुनिया की बाकी तमाम कुदरती मुजस्मों से अलग और मुमताज बनाती है। हैरानकुन बात यह है कि ये शहजादी इस सहरा में अकेली नहीं है। इसके आसपास का पूरा इलाका यानी हंगोल नेशनल पार्क ऐसे ही अनगिनत राजों से भरा पड़ा है। बस फिर क्या था, ये नाम इंटरनेशनल मीडिया पर ऐसा हिट हुआ कि दुनिया भर के सयाह, जियोग्राफर और साइंसदान इस शहजादी का दीदार करने के लिए पाकिस्तान खींचे चले आए। इस शहजादी से कुछ ही फासले पर एक ऐसी चट्टान है जिसे दी बलोचिस्तान स्फिंक्स कहा जाता है। ये चट्टान मिस्र के मशहूर ज़माना स्फिंक्स के मुजस्मे से इस हद तक मुशाहबत रखती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि ये चट्टानें दरअसल लाखों साल पहले किसी ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाई थी जिसका नामो निशान तारीख से मिट चुका है, और यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे मड वोल्केनोज मौजूद हैं, यानी मिट्टी उगलने वाले आतिशफिशा। ये पूरा खिता एक अलग ही दुनिया मालूम होता है, जहाँ हर कदम पर कुदरत ने कोई ना कोई ऐसा शाहकार छुपा रखा है जो अगले इंसान को हैरान कर देता है। लाखों साल का वक्त, तेज हवाएं, तूफानी बारिशें और मिट्टी का एक ढेर, बस यही वो चीजें थी जिन्होंने एक आम से पहाड़ को दुनिया के चंद मशहूर तरीन और खूबसूरत तरीन कुदरती मुजस्समों में बदल दिया। ये शहजादी आज भी वहाँ खड़ी बदलते हुए मौसमों और इंसानों की तारीख को खामोशी से देख रही है। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या ये वाकई सिर्फ कुदरत का एक इत्तेफाक है या इस चट्टान में कोई ऐसी पुरअसरार कशिश है जो देखने वालों को अपनी सहर में जकड़ लेती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी इस जादुई शहजादी को करीब से देखा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको कुदरत के इस शाहकार की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही मजीद पुरअसरार और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही पुरअसरार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।